हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। ये है हीरो एक्सट्रीम 125R। अब हीरो ने ये 125 सीसी की बाइक लॉन्च की है। हीरो के पास ऑलरेडी 125 सीसी में मोटरसाइकिल्स हैं, एज द सुपर स्प्लेंडर एंड एज द ग्लैमर 125। लेकिन ये जो मोटरसाइकिल है ये थोड़ी स्पोर्टी किस्म की मोटरसाइकिल है और ये मेनली कम्पीट करती है टीवीएस रेडर से, पल्सर NS 125 और पल्सर 125 के साथ। तो एक्सट्रीम 125R कैसी है, इसकी क्या खास बातें हैं, चलने में कैसी है, क्या फीचर्स है इसमें, चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज आपको यहीं मिलेंगे। तो एक्सट्रीम 125R जो है ये बेसिकली डिराइव की गई है एक्सट्रीम 160R से ही, और जो इसकी शैसी है ये उसी से ली गई है। तो लुक्स आपको इसमें सिमिलर लगेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ चेंजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फ्रंट है ये इसका हाईलाइट है और मुझे पसंद भी है। ये बहुत ही स्लीक है, यूनिक है, दूसरे बाइक से बिल्कुल अलग लगता है। यहाँ पे ऑल LED लैंप्स का सेटअप है। यहाँ पे DRLs आपको मिल जाएगी ऊपर की तरफ, विच लुक्स प्रीटी नाइस। जब आप ऑन करें तो ये ग्लो होते हैं इस तरह से। और हेडलैम्प भी जो है बहुत देखने में अच्छी लगती है। ये पुराने जनरेशन वाली कावासाकी Z1000 की तरह थोड़ी बहुत लगती है, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एक प्रीमियम फील भी देता है इस बाइक को। जो इसका फ्रंट मडगार्ड है ये भी स्टाइलिश वे में है। यहाँ पे 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे जो आप डिस्क ब्रेक देख रहे हैं ये थोड़े बड़े साइज़ का है, क्योंकि एक खास बात इस मोटरसाइकिल में ये है दोस्तों कि इस सेगमेंट की ये पहली बाइक है जो ABS ऑफर करती है। एज एन ऑप्शन है ऑफ कोर्स, जिसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक नॉन ABS और एक ABS वाला। और ABS इस सेगमेंट में पहली बार आया है और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो फ्रंट की जो स्टाइलिंग है ये अच्छी है। यहाँ पे अगर टैंक को भी आप देखें तो ये भी बहुत स्टाइलिश वे में स्कल्प्टेड टैंक लगता है। श्राउड्स बड़े बड़े हैं। यहाँ पे आपको R की ब्रांडिंग मिल जाएगी और ये देखने में काफ़ी बड़ा लगता है, बट जब आप इसे बैठ के चलाएं तो परफेक्टली साइज्ड टैंक लगता है ये। और यहाँ पे थाई के लिए सपोर्ट अच्छा मिलता है। बिल्कुल एक ककून फीलिंग आपको इस पर मिलती है राइड करते समय। ये जो टैंक है इसका ये 10 लीटर्स का है, विच इज़ सफिशिएंट इनफ। और सीट जो है ये मुझे बहुत पसंद आई है, बिकॉज यहाँ पे जो साइज़ है सीट की ये बहुत परफेक्ट है, कॉन्टूर्स भी परफेक्ट है, एंड कुशनिंग इज़ ऑल्सो ऑन द सॉफ्टर साइड। तो आपको ये सिटी राइडिंग के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल रखेगी। पिलियन के लिए भी जगह इसमें काफ़ी है, राइडर पिलियन दोनों कंफर्टेबली इस पर बैठ सकते हैं। तो ये सोच के इसे डिज़ाइन किया गया है। मेरे हिसाब से हीरो ने अच्छा काम किया है इसमें। जो इसके ग्रैब हैंडल्स है स्प्लिट टाइप के हैं, ईजी टू होल्ड, दैट इज़ वेरी नाइस। और यहाँ पे देखें तो स्प्रिंट EBT आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये नया जो इंजन है उसके ऊपर है। इंजन के बारे में बात करता हूँ मैं कि ये जो 125 सीसी का इंजन है ये ग्लैमर 125 के इंजन से ही डिराइव किया गया है, लेकिन इसमें पावर बढ़ा दिया गया है, टॉर्क बढ़ा दिया गया है। और वो जो इंजन था थोड़ा सा हार्श था, थोड़ा उसमें वाइब्रेशंस वगैरह थे, बट इस बाइक में वो सब निकाल दिया गया है, क्योंकि इस इंजन में हीरो ने ऐड किया है एक बैलेंसर शाफ्ट, और जो चेन कैम है ये भी साइलेंट टाइप का है। तो इस वजह से हार्शनेस, नॉइज़ यानी कि NVH जो होता है वो बहुत ही रेड्यूस हो गया इस बाइक में। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको किक स्टार्टर भी मिल जाएगा। बहुत लोगों को किक स्टार्टर पसंद आता है सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ, तो ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे किक स्टार्टर भी अवेलेबल है। सेंटर स्टैंड इसमें नहीं आता है, ओनली साइड स्टैंड अवेलेबल है। अब जो राइडिंग स्टांस है इस मोटरसाइकिल का ये इस तरह से है। काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है, बहुत लीन नहीं होना पड़ता है, थोड़ा सा आप अपराइट ही बैठते हैं इस पर। हैंडल बार वाइड है इसका, एंड जो आपको फील आता है इस बाइक पे बैठ के वो एक बिग बाइक का आता है। ये बाइक वैसे भी देखने में 125 सीसी की लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि ये कम से कम 200 सीसी की मोटरसाइकिल है, और ये इसकी एक बहुत खास बात है, इट लुक्स बिग। और जब आप इसे चलाएं भी तो आपको एक फील आता है कि आप एटलीस्ट 180 सीसी या 200 सीसी की बाइक को चला रहे हैं। अब ये जो राइडिंग पोजीशन मैंने बताई है ये बिल्कुल अपराइट है, तो आप आराम से इसे सिटी में चला सकते हैं, आप हाईवेज पे क्रूज़ कर सकते हैं कंफर्टेबली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सीट हाइट जो है इसकी 794 mm की है, और अगर आप शॉर्ट भी हैं तो दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसे चला सकते हैं। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और इस तरह से मेरा पैर जो है ये नीचे आ रहा है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और सीट का कुशन भी सॉफ्ट है, तो जब आप बैठते हैं तो सीट हाइट एक्चुअली थोड़ी और कम हो जाती है। पिलियन के लिए जैसे मैंने बताया जगह काफ़ी ठीक है इसमें, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका ये 180 mm का है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, इट्स वेरी गुड। अब इसका जो एग्जॉस्ट है ये भी काफ़ी स्टाइलिश वे में बनाया हुआ है, और बाइक का साउंड जो है यानी एग्जॉस्ट नोट जो है वो इस तरह से है। तो एग्जॉस्ट नोट जो है इसका ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है,
थोड़ा सा सॉफ्ट नोट है इसका। लेकिन एक बात है, आपको आइडल पे ये इतना डीप सुनाई नहीं देगा, डीप है वैसे हल्का सा, लेकिन आपको इतना बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, स्पेशली अगर आप इसे टीवीएस रेडर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा मेलो लगता है। लेकिन जब आप इस बाइक को राइड कर रहे हैं तो वो एक नोट जो कंटिन्यूसली आता है, सुनाई देता है आपको, दैट इज़ वेरी नाइस। और जब आप इसे रेव भी करें तो एक हाई नोट जो है इसके एग्जॉस्ट का, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्पोर्टी लगता है। तो एग्जॉस्ट का मैंने आपको बता दिया। और ये इसका रियर व्हील है, ये भी 17 इंच का है। एक बात है कि यहाँ पे रियर में आपको ड्रम ही मिलेगा, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, पीछे ओनली ड्रम ब्रेक। लेकिन एक्सट्रीम 125R की ये खास बात है कि इसका जो रियर टायर है ये अपने सेगमेंट का सबसे चौड़ा टायर है, द वाइडेस्ट टायर इन दिस क्लास, और ये 120 सेक्शन का टायर है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक टायर हगर मिल जाता है, और ये भी एक स्पोर्टीनेस काफ़ी ऐड कर देता है इस बाइक को। दिस इज़ वेरी वेल डिजाइंड ऑल्सो। टेल लैम्प जो है इसकी ये भी एलईडी की है, थोड़ी सी अंदर इनसेट है, तो आपको जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस एंगल से नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पीछे हैं तो वहाँ से आसानी से नज़र आती है। और टर्न इंडिकेटर्स जो है ये अलग यूनिट है जो यहाँ पीछे दिया हुआ है ऑन एन एक्सटेंशन। अब स्विच गियर की बात करें तो राइट साइड में आपको यहाँ स्टार्ट बटन मिल जाता है, और ये कॉम्बिनेशन स्विच है, इसमें इंजन किल भी दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का स्विच है, टर्न इंडिकेटर है, ऑन है। यहाँ पे हैजार्ड का स्विच भी दिया हुआ है लेफ्ट में, और यहाँ पे पास का स्विच है। हीरो एक्सट्रीम आर को चला के जो सबसे पहले चीज़ मैंने नोटिस की वो ये है कि इसका जो इंजन है ये बहुत ही स्मूथ है और रिफाइंड है। उसी के साथ साथ इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो क्लच है इसका ये भी बहुत लाइट है, तो सिटी में चलाने के लिए ये बहुत ही रिफाइंड लगती है मोटरसाइकिल। जो गियर बॉक्स है इसका ये 5 स्पीड का है, लेकिन गियर बॉक्स में अभी भी थोड़ी सी कमी है, दिस कुड हैव बीन बेटर। जो शिफ्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, कभी कभी थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है आपको, बट ओवरऑल जो राइड की फील है ये काफ़ी अच्छी है। एक अच्छे इंजन के साथ साथ आपको जो इसमें पावर है ये भी डिसेंट मिलता है। इसमें आपको 11.4 bhp का पावर मिलता है जो 8250 आरपीएम पे आता है, और साथ में 10.5 Nm का टॉर्क है जो 6500 आरपीएम पे आता है। चलाते समय आपको पावर की कमी महसूस नहीं होती है, और जो मिड रेंज है मोटरसाइकिल का ये काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर आप 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हैं 5th गियर में, और आपको ओवरटेक करना है तो बस थ्रॉटल आपको ट्विस्ट करना है और बाइक आसानी से आगे बढ़ती है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। खास बात यह है कि इस बाइक में जैसे मैंने बताया वाइब्रेशन नहीं है, तो इवन एट 100 किलोमीटर/आवर स्पीड ये वाइब्रेशन नहीं देती है, आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं। हल्का सा बिल्कुल एक मतलब जो मोटरसाइकिल चलाते समय जो फील आती है वो आती है, लेकिन टिंगल या वाइब्रेशन ये आपको कुछ भी फील नहीं होता है 100 की स्पीड पे भी, और ये बहुत ही खास बात है इस मोटरसाइकिल की। उसी के साथ इसकी जो हैंडलिंग है ये भी बहुत इंप्रेसिव है। 160R जो है एक्सट्रीम, उसकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी थी, और उसी शैसी पे इसे बनाया गया है, तो वही सारे जो इसके डायनामिक्स हैं वो एब्जॉर्ब किए गए हैं इस मोटरसाइकिल में, और इसकी भी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। और वहीं सस्पेंशन जो है इसका सेटअप भी इस तरह से किया गया है कि आपको कंफर्टेबल भी रखे और आपको हैंडलिंग भी अच्छी प्रोवाइड करे, तो सॉफ्टर साइड पे सेटअप है इसका जो सस्पेंशन है, और जब आप गड्ढों में जाएँ, रफ रोड्स पे चलाएं तो अनसेटल नहीं करती है, आपको अच्छी तरह से सारा कुछ अब्जॉर्ब कर लेती है। फ्रंट में 37 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स है, और पीछे हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है जो मोनोशॉक है। ब्रेक्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें आपको ABS का ऑप्शन भी मिलता है जो इस सेगमेंट में पहली बार देखा गया है। तो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक CBS के साथ जिसे IBS कहती है हीरो, और एक ABS के साथ। और ये ABS जो है सिंगल चैनल ABS है, क्योंकि डिस्क ब्रेक सिर्फ फ्रंट में है, पीछे इसमें ड्रम ब्रेक आते हैं। और ये डिस्क के साइज भी वेरी करते हैं, अगर आप नॉन ABS वाला ले तो उसमें 240 mm का डिस्क आता है, और ABS वाले में 276 mm का डिस्क आता है। एक्सट्रीम 125R का जो वेट है ये 136 kgs का है, जो रेडर से अराउंड 13 किलो ज़्यादा है, लेकिन पल्सर 125 से थोड़ा सा कम है। एक्सट्रीम 125R को चलाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हीरो अब सही दिशा में है, और अब जो मोटरसाइकिल जिस तरह की आ रही हैं ये काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, बट ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। एक्सट्रीम 125R जो है बहुत सॉलिड मोटरसाइकिल है, काफ़ी मायनों में देखने में अच्छी है, देखने में बड़े साइज़ की मोटरसाइकिल लगती है, चलाने में बहुत स्मूथ है, वाइब्रेशन फ्री, वेरी वेरी रिफाइंड इंजन, हैंडलिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी की बात करें या कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी की बात करें, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में, तो फन टू राइड बाइक ज़रूर है ये। और ख़ास बात यह है कि इस सेगमेंट में नए फीचर्स लेके आई है ये बाइक, जैसे कि आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो पीछे का टायर है वो आपको वाइडेस्ट मिलता है इस सेगमेंट में, तो इस वजह से जो वैल्यू है इस मोटरसाइकिल की बढ़ जाती है। वहीं प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी जो है ये भी काफ़ी अच्छी है, एक शोरूम प्राइस जस्ट अंडर 1 लाख है, और अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं ABS वाला तो मुंबई सिटी में अराउंड 1,20,000 ऑन रोड इसकी प्राइस है, और मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक बहुत ही अच्छी है। ये सब कहने के बाद जो माइलेज है इसका ये भी बहुत अच्छा है, राइट अप देयर, और हम इसका अलग से एक माइलेज टेस्ट
भी करेंगे, उसमें बताएंगे कि इसने हमें हमारे टेस्ट में कितना माइलेज दिया है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि 60+ माइलेज तो आपको इसमें डेफिनेटली मिलेगा। तो मुझे ये हीरो एक्सट्रीम 125R काफ़ी इंप्रेसिव लगी। आपको ये कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताइए कि क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी बाइक चलाएं सेफली चलाएं और हेलमेट ज़रूर पहनिए।